Hey defense dreamers, welcome to our channel. Today, very first day, we will talk about what we are going to study in this channel. We will focus on entrance exam of Sainik School, a very first step towards our defense dream. So, not wasting much time, we will start from the chapter Cell. Cell. This is a very interesting and complex chapter. I will try to make it easy for you. So, अगर हम सेल की बात करते हैं तो सेल क्या है एक अगर जनरली हम लोग बात करें तो सेल क्या है एक बेसिक और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। लेकिन अगर साइंस के मुताबिक हम बात करें तो अ सेल इज द स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन कंटेनिंग साइटोप्लाज्म एंड जेनेटिक मटेरियल्स। मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट बायोलॉजिकल यूनिट है जो कि किसी भी ऑर्गेनिज्म में पाया जाता है। वो इनक्लोज्ड है, वो किसी एक मेम्ब्रेन के अंदर क्या है, इनक्लोज्ड है, बंद हो रखा है। उसी के अंदर क्या है, उसके ऑर्गेनेल्स हैं, सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे कि हम लोग न्यूक्लियस की बात कर लें या हम लोग साइटोप्लाज्म जो कि लिक्विड उसके अंदर भरा रहता है, वो हम इन सब की बात करते हैं। और उसके बाद उसमें क्या जेनेटिक मटेरियल होता है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, अपना जेनेटिक मटेरियल होता है जिसको हम लोग डीएनए कहते हैं। तो डीएनए भी कहाँ होता है, अपने सेल के अंदर होता है। तो इसीलिए इसको बेसिक यूनिट कहते हैं, क्योंकि यही क्या करता है, आगे चलकर कई सारे नए ऑर्गेनिजम्स बनाता है या नए सेल्स डेवलप करता है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है कि एक सेल ही डिवाइड होता है मल्टीपल सेल्स में। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है। तो यही तो सेल के बारे में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल्स। डिस्कवरी ऑफ सेल्स किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने किस ईयर में किया था, 1665 में। इन्होंने क्या किया था, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया था सेल को। इन्होंने क्या कि एक माइक्रोस्कोप के अंदर एक पतली स्लाइस रखी थी किसकी, कॉर्क की। और जब कॉर्क को ऑब्जर्व किया माइक्रोस्कोप की हेल्प से, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पर क्या है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स हैं, छोटे छोटे वहाँ पर पोर्शंस हैं जिनको कंपार्टमेंट्स नाम दिया। और उनसे उनको कमरे की याद आई, जैसे कमरे में वो रहते थे, तो उन्होंने नाम दे दिया क्या, सेल। ऐसे ही उसका नाम क्या पड़ा, सेल पड़ा। और उन्होंने ये चीज़ अपनी एक बुक में मेंशन कर रखा है। कौन से, उनकी बुक का क्या नाम है, माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है, माइक्रोग्राफिया। बुक बाय रॉबर्ट हुक was what, माइक्रोग्राफिया। ठीक है, तो माइक्रोग्राफिया बुक में उन्होंने ये चीज़ मेंशन कर रखा है कि उन्होंने कैसे तो उन्होंने माइक्रोग्राफिया बुक में ये चीज़ लिख रखी है। अच्छा, इसके बाद एक नए साइंटिस्ट आते हैं, क्योंकि देखो रॉबर्ट हुक ने जो ऑब्जर्वेशन किया था वो किया था डेड सेल्स पर। लेकिन एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या है, एंटनी वैन लीeuwenhoek। क्या नाम है, एंटनी वैन लीeuwenhoek, सब हुक ही हुक आ रहे हैं। लीeuwenhoek, इन्होंने लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या ऑब्जर्वेशन किया था, लिविंग सेल्स पर ऑब्जर्वेशन किया था। और इन्होंने कब किया था, 1674। रॉबर्ट हुक फर्स्ट हैं जिन्होंने सेल्स को डिस्कवर किया था, लेकिन क्या डेड सेल्स को, इन्होंने क्या लिविंग सेल्स को। तो इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, कहाँ पर ऑब्जर्व किया, इन्होंने स्टडी किया बैक्टीरिया में एंड प्रोटोजोआ में। अब प्रोटोजोआ ने ये स्टडी किया और इसे क्या कहा उन्होंने, एनिमल्स कहा। ठीक है, क्या कहा, एनिमल्स। ये एनिमल्स
कल्स, ये चीज़ उन्होंने नाम इन दोनों चीज़ों को दिया। और लेटर उन्होंने क्या किया, ऑब्जर्व किया किसको, ब्लड सेल्स को। उन्होंने बाद में ऑब्जर्व किया क्या, ब्लड सेल्स को, स्पर्म को और स्पर्म सेल्स को और किसको, कैपिलरीज को। इन चीज़ों को क्या किया उन्होंने, ऑब्जर्व किया और इसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन दी। ठीक है, अब हम आगे पढ़ेंगे अबाउट सेल थ्योरी। किसके बारे में, सेल्स के बारे में, सेल थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। थोड़ा हैंडराइटिंग इग्नोर करिएगा। सेल थ्योरी में साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे। पहले थे हमारे कौन, रुडोल्फ विर्चॉफ, उनके साथ दो साइंटिस्ट और मिले थे। क्या नाम था उनका, मिथाइल शेडेन, मिथाइल शेडेन और थियोडोर शॉन। इन्होंने जो ये सेल थ्योरी दी थी वो दी थी 1839 में। और इन्होंने 3 बातें इसमें कही थी। पहली बात क्या कही थी कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, वो एक या मोर देन वन सेल्स बने हुए हैं। क्या कही थी पहली बात, कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैसे बने हुए हैं, वन और मोर देन वन सेल, इन्होंने पहली बात ये कही थी। क्या कहा था कि जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो वन और मोर देन वन सेल्स बने हुए हैं। और दूसरी बात इन्होंने क्या कही कि जो सेल्स हैं वो बेसिक यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कि यही कहा कि जो सेल है वही क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है और फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगला उन्होंने ये सेकंड पॉइंट दिया था। थर्ड पॉइंट क्या दिया उन्होंने, कहा कि जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनकर आते हैं। ये कोई सेल रहा होगा पुराना सेल, उससे क्या हुआ, 2 न्यू सेल्स बने, न्यू सेल्स। ठीक है, अब प्री एग्जिस्टिंग सेल है और प्री एग्जिस्टिंग सेल से क्या 2 नए सेल बने। अब ये क्या होंगे, फर्दर डिवाइड होंगे और ऐसे क्या नए सेल्स बनते जाएंगे। ये 3 स्टेटमेंट क्या दिया था, उन्होंने दिया था, उन तीनों ने मिलकर। सो आज के लिए इतना ही। कैसा लगा मेरा वीडियो मुझे बताइएगा ज़रूर। ठीक है, और आगे हम लोग पढ़ेंगे अबाउट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेल्स के बारे में, जैसे यूकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे और उनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, क्या क्या उनमें एडवांटेजेस थे, क्या फ़ायदा था यूकैरियोट्स होने का, क्या फ़ायदा था प्रोकैरियोट सेल्स का, ये सब उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।